सबको समझ में आ गया? सेल का समझ में आ गया ना? सेल में क्या होने वाला है, जो भी जिस भी पार्टी को अपने माल बेचा है ना, वो पार्टी क्या हो जाएगी? डेबिट। जो भी पार्टी को अपने माल बेचा वो पार्टी हो जाएगी डेबिट। और पार्टी किसके अंदर अंडर जाएगी? सन्ड्री डेटर। सेल में पार्टी होगी अंदर सन्ड्री डेटर के अंदर। फिर जो सेल हो रहा होगा है ना, चाहे वो लोकल हो सेंट्रल हो या कोई भी टैक्स रेट का हो, डजेंट मैटर, वो सारा क्या होगा? क्रेडिट के अंदर, है ना। जो भी सेल हो गया, मान लो लोकल जो भी परसेंटेज है ना, चाहे लोकल हो या सेंट्रल, इसे बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैक्सेबल वैल्यू। इसके ऊपर लगा दो आप टैक्स। इसके बाद टैक्स रेट जो भी होता है, टैक्स रेट का अमाउंट वो लगा दो, ठीक है। तो इससे आपका हो जाता है इनवॉइस फिनिश। ये दोनों आना चाहिए हमेशा बराबर। पार्टी से मैं लेने मान के चलो 2000 रुपए, है ना। 1800 रुपए का आपने उसे माल बेच दिया और 200 उसमें टैक्स लगा दिया। 1800 और 200 क्रेडिट साइड में डाल दिया तो 2000 रुपए हो गए, और 2000 आपने पार्टी से ले लिए तो टोटल 2000 दोनों का वैल्यू सेम आ गई, तो अपना सेल फिनिश, ठीक है। अब परचेज की बात करते हैं। परचेज में सेम हो जाए, ऐसे बना दूं मैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ए लिमिटेड कंपनी है, ए लिमिटेड एक कंपनी है, इसका जो ये जो लोकेटेड है, दिल्ली में लोकेटेड है, ठीक है। मैंने आपको बिल भेजा है सबको, है ना, सबकी स्क्रीन पे आ गया बिल। यह दिल्ली कोऑपरेटिव बॉक्स इंडस्ट्रीज करके एक पार्टी को इस पार्टी से इसने कुछ सामान खरीदा है ना। सबसे पहले देखो ये पार्टी कहाँ की रजिस्टर्ड है, कहाँ की है ये? नहीं, नाम से दिल्ली तो ना हो जाएगा। इसका लिखा हुआ है C82 सेक्टर 4 नोएडा, एड्रेस इसका यूपी का है। तो मतलब एक बात तो समझ में आ गई कि भाई ये होने वाला है लोकल है सेंट्रल, क्योंकि दो पार्टी के बीच में अगर वर्क हो रहा है, अगर वो सेम स्टेट से नहीं है तो वो सेंट्रल है ना। तो ए लिमिटेड के साथ किसके साथ हो रहा है? नोएडा वाली पार्टी से हो रहा है, तो क्या हो गया? सेंट्रल। ये बात तो मुझे मालूम पड़ गई कि सेंट्रल होने वाला है ये खेल, है ना। सबसे पहले पार्टी देख लो कौन सी है। अपनी जो कंपनी है ना ए लिमिटेड, है ना, जो कि उसमें लिखी हुई है कंसाइनी के अंदर, मतलब हमने इसमें खरीदा है या बेचा है? हमने इसमें खरीदा है, तो हमारी होगी परचेज की एंट्री। परचेज में क्या होता है? परचेज में क्या होता है? जिस पार्टी से भी हमने माल खरीदा है ना, जिस पार्टी से भी हमने माल खरीदा है, किससे खरीदा हमने? दिल्ली कोऑपरेटिव से लिखा है ना, या मान लो दिल्ली में मान लो इसको, हमने इससे कुछ माल खरीदा है ना। जो भी इससे माल खरीदा है ना, इसके अंडर डाल दो इसको सन्ड्री क्रेडिटर में। किस में डालोगे? सेल में था सन्ड्री डेटर, इसमें हो गया सन्ड्री क्रेडिटर, है ना, सन्ड्री क्रेडिटर। जितनी भी वैल्यू है, जितनी भी वैल्यू है दिल्ली लिमिटेड पे करनी है, सबसे आखिरी की वैल्यू देख लो, 70,800 रुपए। कितनी है? कितनी है? 70,800 रुपए। किसको, किससे खरीद रही है हमने? दिल्ली लिमिटेड से। यहां देखते रहो, ठीक है ना। जिसको हमें पैसा देना है वो हमारे लिए लायबिलिटी है ना, तो अंडर जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर। सेल के अंदर आता है सन्ड्री डेटर, परचेज के अंदर आता है सन्ड्री क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब जिसको हमें चुकाना है। तो मैंने परचेज किया तो मैंने उससे कुछ माल खरीदा, तो मुझे पैसा देना होगा ना, तो इसलिए क्रेडिटर। पूरी की पूरी वैल्यू, टोटल वैल्यू, जो भी वैल्यू है टोटल, आंख बंद करके डाल दो पार्टी के नाम पे। अब हमें मालूम है भाई कैसे एंट्री पास होती है टैली में या कहीं पे भी अकाउंटिंग में, क्या है कि दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। डेबिट क्रेडिट की दोनों की वैल्यू सेम आ गई तो हमारा एंट्री फिनिश हो गई। तो पहली एंट्री तो हो गई 70,800 रुपए। 70,800 रुपए हमारी पहली एंट्री हो गई। अब इसे खरीदा क्या? इसने इसे खरीदा रेंट, ठीक है। रेंट होती है 18% पे सिंपली। अब यहाँ पे सेंट्रल होगा लोकल होगा, मैं बता देता पहले आपको। सेंट्रल, क्योंकि ये स्टेट से अदर स्टेट में माल गया है, तो सेंट्रल 18%। ये परचेज है तो अंडर परचेज। इसमें चेक वही वाली बात इसके अंदर भी है। जैसे ये अंडर सेल है, कोई भी सेल होती है सेंट्रल या लोकल, वो अंडर सेल अकाउंट में जाती है। तो वैसे कोई भी परचेज है, डजेंट मैटर लोकल है या सेंट्रल है, सारी किसमें आती है? अंडर परचेज में। आगे परचेज में चाहे 18। अब ये 18% कितनी वैल्यू इसकी? 60,000 वैल्यू है। कितनी वैल्यू है? 60,000। तो ये आ जाएगी डेबिट साइड में। क्रेडिट वैल्यू होगी 70,800 रुपए और डेबिट में कितनी वैल्यू हो गई? 60,000 रुपए। कितने का था ये? 18% का था। अब टैक्स लगा दूं मैं,
आईजीएसटी सीजीएसटी लगाना है या आईजीएसटी लगाना है? आईजीएसटी क्यों लगाना है? क्योंकि स्टेट से बाहर का है। मैंने लगा दिया आईजीएसटी 18%। 60 के 18% कितना हो गया? 10,800। वैल्यू होगी पूरी, एंट्री हो गई, फिनिश हो गई। इसको भी किसके अंदर डालना है? ये अंदर आ जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्स। ठीक है, ठीक है। तो देखा सेम इसका अपोजिट है परचेज में। सेल के अंदर जो पार्टियां होती है वो डेबिट होती है, परचेज के अंदर जो पार्टियां होती है वो क्रेडिट होती है। सेल के अंदर जो हमारा रेवेन्यू होता है, जो हमने माल बेचा है, वो हमारा हो गया क्रेडिट। सेल के अंदर जो परचेज हुआ वो हो गया डेबिट। टैक्स लगा हुआ इसमें, आउटपुट है तो हो गया क्रेडिट, क्योंकि लायबिलिटी है मेरे ऊपर। जो भी लायबिलिटी होती है वो क्रेडिट होती है। लायबिलिटी व्हेन इंक्रीज इट्स ऑलवेज क्रेडिट। ठीक है, तो मेरी इसमें लायबिलिटी इंक्रीज हो गई क्योंकि टैक्स मुझे गवर्नमेंट को पे करना है, तो हो गया क्रेडिट। इसके अंदर मेरा ये जो टैक्स है, टैक्स का अपना कोई वो नहीं है कि डेबिट होगी क्रेडिट होगी। टैक्स किस वैल्यू किस बिल में लगा हुआ है उसके हिसाब से मैं मानना पड़ता है कि ये डेबिट होगी क्रेडिट। अगर सेल में लगा हुआ है तो क्रेडिट और परचेज लगा हुआ है टैक्स तो डेबिट। टोटल दोनों की वैल्यू सेम आ गई हमारी। यहां पे सेल और परचेज का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।